गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग वर्गमूल पढ़े थे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल का जितना छोटा छोटा बात था उसमें हम बता दिए थे, आज उसका हम लोग यूज करेंगे और आज कैलकुलेशन टाइप का चीज़ होगा। आज हम लोग उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसे संख्या का हम लोग आज वर्गमूल निकालेंगे। जैसे कि हम 10 क्वेश्चन लिए हैं, वहाँ पे आएगा कि इतना का वर्गमूल कितना होगा। या तो हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है, या तो आप एरिया वॉल्यूम पढ़िएगा तो वहाँ पे भी आपका आता है। आप CI पढ़िएगा तो वहाँ भी आपको आएगा। तो ये सब आपका डायरेक्ट भी आ जाता है कभी कभी, या तो आपको कैलकुलेशन में बीच बीच में आएगा। तो देखिए हम लोग सीखते हैं। तो 1-2 को पहले पूरा डिटेल से सीखेंगे, उसके बाद हम मतलब जल्दी से कैसे निकालें, कम समय में कैसे निकालें वो चीज़। पहले कम समय नहीं सोचना है कि कम समय ही हम कैसे निकालें, पहले हमको सोचना है कि निकालते कैसे हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये बात को समझिएगा। तो देखिए सबसे पहला है 1296। तो इससे पहले हम कल एक बात बताए थे, उस चीज़ को एक बार रिपीट कर देते हैं कि जैसे कोई संख्या का इकाई अंक जैसे आता है, क्या क्या हो सकता है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। लेकिन स्क्वायर करने पर संख्या के वर्ग का इकाई अंक आपका क्या क्या होता था। तो एक 0 हो सकता है, फिर क्या था, 1 हो सकता है, 2 तो नहीं होता था, 3 भी नहीं होता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, 6 हो सकता है, उसके बाद 6 हो सकता है, इसके बाद 7 तो नहीं होता है, 8 नहीं होता है, 9 आपका हो सकता है। देखिए ये यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इसका मतलब है कि कुछ कॉमन हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर किसी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है और वो संख्या में इकाई अंक 0 है, तो हम सोचेंगे वो 0 वाला ही संख्या का स्क्वायर होगा। जैसे किसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और उसका इकाई अंक 1 आ रहा है, तब आपके पास 2 ऑप्शन होगा। कौन होगा? 1 वाला होगा और एक 9 वाला होगा। 1 वाला होगा और एक आपका 9 वाला होगा। उसके बाद जैसे कि 4 आ जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा, एक 2 वाला होगा और एक किससे होगा, तो 8 वाला होगा। उसके बाद अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 आता है तो वो 3 वाला होगा, एक संख्या आपका ऑप्शन, और एक ऑप्शन होगा 7 वाला, ये होगा। उसके बाद अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो वो केवल 5 वाला से ही होगा, और अगर 6 है तो एक 4 वाला होगा और एक 6 वाला होगा। आप एक चीज़ देखिएगा कि हम जिस संख्या के, जैसे कि मान के चलिए हम इसका वर्गमूल 6 है, ये इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो 6 अगर है तो आपके पास 2 चीज़ आएगा। 6 वाला देखिए कौन कौन, तो एक होता है 6 वाला 4 और एक होगा 4 और एक होगा 6, ये होगा। और आप देखिएगा जैसे कि 1 आता है तो आपका जो 2 संख्या आता है वो दोनों संख्या का योग 10 होगा। जैसे 1 आता है 1 से और 9 से, ये दोनों का योगफल आपका 10 होगा। उसी तरह से 4 आता है 2 से और आपका 8 से, तो इसका योगफल आपका 10 होगा। तो अगर 1 आपका मिल गया तो दूसरा होगा 10, जो 10 जैसे 1 हम 1 सोच लिए कि इकाई अंक हमको 1 चाहिए और यहाँ पे 1 है, 1 से होता है, तो इसका मतलब दूसरा जो होगा इसका पेयर दूसरा जो होगा वो 9 होगा। जैसे 2 है तो 8 होगा, 3 है तो आपका 7 होगा। इस तरह से 3 से 9 भी आता है और 7 से भी 9 आता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जितना जल्दी माइंड में आएगा तो समय बचेगा। इसके बाद देखिए अब मेन बात हम सीखते हैं। देखिए पहला नंबर है 1296। अब यहाँ पे ये हम लोग जितना ये पूर्ण वर्ग संख्या का हम सीख रहे हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा।
ये जिस संख्या का स्क्वायर होगा वही तो वर्गमूल में आंसर होता है। अब हम सोचेंगे कि 1296 है, तो 1296 का इकाई अंक 6 है। इकाई अंक अगर 6 है तो बोलिए इकाई अंक अगर 6 हो तो आपका कौन कौन संख्या इकाई अंक 6 दे सकता है? तो आपके मन में आएगा 4, और हम अभी जस्ट बताए कि 4 अगर है तो दूसरा एक संख्या मिलेगा 10 जोड़कर, तो ये 6 होगा। या तो ये संख्या का जो आंसर होगा, ये संख्या का जो आंसर होगा वो संख्या का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है कि ये 2 अंक को कवर करेगा, ये जो लिखे ये 2 अंक को कवर करेगा। अब बचा 12। अब 12 को सोचना है ये किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, और इसका जो स्क्वायर हम सोचेंगे वो 12 से ज़्यादा नहीं हो। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 अभी कम है, और आगे बढ़ते 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हुआ, इससे छोटा है। 4 का स्क्वायर 16, 16 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 3। यहाँ पे हम लोग ये 3 लिख दिए। ये 3 कैसे लिखे? तो ये देखते हैं कि 3 का स्क्वायर 12 से छोटा है, 4 लेंगे तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं उससे जस्ट कम वाला लेना है, तो 3 ले लिए। ये 4 और 6 कैसे आया ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरा ये 3 कैसे आया? 3 12 के हिसाब से सोचे, और 4 और 6 इकाई अंक 6 के हिसाब से सोचे। 4 और 6 लिए, ये 2 अंक को कवर करेगा, उसके बाद जो बचेगा उसको हम स्क्वायर में सोचेंगे, ये होगा। अब यहाँ पे आया या तो संख्या 34 होगा आपका, या तो संख्या 36 होगा। या तो संख्या 34 होगा या तो संख्या 36 होगा, यही दोनों में कोई आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में कोई एक इसमें हो तो हम आंसर उसी जगह कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका दोनों हो तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में दोनों नहीं होता तो हम इसी जगह आंसर कर लेते। अब आपके मन में आएगा कि 34 और 36 के बीच में एक संख्या आता है, 34 और 36 के बीच में एक संख्या आएगा, और वो संख्या होगा क्या? 35। अब यहाँ पे देखिए 35 का इकाई अंक क्या? 5, और 5 इसका स्क्वायर हम पढ़े हैं कि होता है 5 है तो 25, और 3 को गुना करेंगे 4 से तो 1225 होगा, 1225 होगा। अब यहाँ पे सोचिए कि अगर हमको वर्गमूल 1225 का पूछा जाए तो हम बोलेंगे ये 35 का स्क्वायर होता है और इसका वर्गमूल तो 35 ही होगा। ये बात क्लियर है? अब इस तरह से हम ये 1225 का स्क्वायर रूट आपका 35 होगा। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट में एक चीज़ ये भी होता है, ये चीज़ समझिएगा कि रूट 4 का मान अगर 2 है और रूट 9 का मान 3 हो जाता है, रूट 16 का मान 4 होता है। इससे ये पता चलता है कि रूट के अंदर का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। अब यहाँ से सोचना है कि जब 1225 अगर मेरा संख्या रहता तो मेरा आंसर आता 35, 1225 रहता तो मेरा आंसर आता, वर्गमूल आता 35। तो 1225 से अगर बड़ा होगा तो 36 आंसर होगा, अगर 1225 से छोटा होगा तो 34 होगा। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि 1225 से ये क्या है? 1225 से तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला संख्या नहीं होगा और ये वाला संख्या होगा। तो आंसर किसके साथ जाएगा? तो ये 6 के साथ जाएगा, 4 नहीं होगा, तो आंसर होगा 36। ये हुआ पूरा डिटेल। इसी चीज़ को अगर हम सीख लेंगे तो फिर आपको इतना नहीं सोचना है, मौखिक ही हो जाएगा। वो हम एक दो क्वेश्चन के बताने के बाद बताते हैं उस तरह का। ये हुआ पहला नंबर। दूसरा देखिए, इसमें अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग दूसरा में फिर समझिएगा, 1-2 में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 1296, अब यहाँ पे 7569, ये आपका दूसरा है। जैसे ये देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि इसका इकाई अंक 9 है, तो आपका कौन कौन आएगा? तो या तो इसका जो आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा, और एक 3 हुआ तो दूसरा 7 होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़कर क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ये तो ऐसे भी 7 का स्क्वायर करने पर 49 इकाई अंक 9 आता है। इस संख्या का जो अभी आंसर होगा उसका आंसर का इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। ये हो गया। अब हमको सोच, ये 2 अंक कवर करता है। अब 75 हुआ,
75 अट्ठी अट्ठी 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा। आपका आंसर या तो 83 होगा या तो 87 होगा, या तो 83 होगा या तो 87। इसके बीच में एक संख्या होता है 85, और 85 का स्क्वायर निकालने के लिए आप पढ़े हैं 5 है तो 25, और 8 को गुना करते हैं 9 से, 8 को गुना करते हैं 9 से, 9 8 72, तो यहाँ पे 72 25 हो जाएगा। 8 को गुना करते हैं 9 से, 72 25, ये इकाई अंक 5 का स्क्वायर। आपको लोग को जो पहला टॉपिक हम बताए थे स्क्वायर में, यही चीज़ बताए थे, स्क्वायर वाला ये चीज़ का यहाँ पे यूज है। अब सोचिए अगर 7225 वर्गमूल के अंदर में रहता तो आप बोलिएगा 85 आंसर होगा, क्योंकि 85 का स्क्वायर 7225 है, और 7225 रहता तो 85 होगा। इसका मतलब इससे बढ़ेगा तो 85 भी बढ़ेगा, इससे घटेगा तो 85 भी घटेगा। बोलिए 72 25 से ये क्या है, बड़ा है तो क्या होगा, ये 85 से बढ़ेगा, 85 से बढ़ेगा तो 85 से बढ़ेगा तो कौन होगा, 87 होगा, तो यहाँ आंसर होगा 87। अब देखिए यहाँ पे ये 85 अब नहीं सोचना, अब क्या सोचेंगे, इसी चीज़ को हम देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। जैसे मेरा वर्गमूल था 7569, जैसे मन में सोचेंगे या तो 3 या तो 7, ये दो अंक को कवर करेंगे, ये मन में सोचेंगे। अब सोचेंगे कि ये 75 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 8 होगा। 8 को 9 से गुना करेंगे, 9 8 72। अब इतना करने के बाद ये मन में भी कर सकते हैं, 72 से देखेंगे, ये 72 से 75, ये 72 जो इधर जो बचा हुआ अंक है इससे ज़्यादा है या कम है। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब है वो बड़ा वाला होगा, इससे अगर ये ज़्यादा है तो बड़ा वाला होगा। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले कि 8 जो लिखे हैं ये 8 8 64 8 होगा। अगर इससे ये बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या यहाँ लिख दीजिएगा, अगर इससे छोटा होगा तो छोटा वाला लिख देंगे। जैसे और अगला देखिए, ये जो 8 गुना 9 करते हैं, ये 8 गुना 9 कहाँ से आ रहा है, यही 8 गुना 9 है। ये 8 गुना 9 वो होता है कि जो बीच में संख्या होगा 5 वाला होगा। अब 5 वाला निकालने में जो संख्या होता है उसमें एक जोड़ कर निकालते हैं, ये बात को ध्यान में रखना है, स्क्वायर में भी पढ़ें। जैसे कि अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में है 7744, इसका वर्गमूल निकालना है। तो बोलिए 4 दिखा तो कौन कौन संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 होगा, या तो 2 या तो 8, ये दोनों का योग भी 10 होना चाहिए, 2 और 8, ये दो अंक को कवर करेगा। 77 है, 8 8 64, 9 9 81, या तो आपका 82 होगा या तो 88 होगा। बस 8 को गुना करेंगे 9 से तो 9 8 72, 72 से ये ज़्यादा है तो 88 होगा, यही आंसर होगा। नहीं हुआ क्लियर, ये मन में कर सकते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इसका आंसर यही है। इसका समझने के लिए ये बात सोचना होगा, या तो आंसर मेरा 82 होता या तो 88 होता, लेकिन हम जान रहे हैं ना बीच में होता है 85, और इसका स्क्वायर निकालने के लिए 25 लिखते थे और 8 को गुना करते थे कितना से, 9 से, 9 8 72, यही 72 लिखा था। तो देखिए ये 25 तो कॉमन होगा हमेशा 5 वाला में, और ये 2 अंक तो दो अंक का हम ना, मतलब आपका 2 अंक के लिए हम यहाँ पे 2 और 8 लिखा चुका है। अब तो ये संख्या पे डिपेंड करेगा, और ये 2 अंक कहाँ से आएगा, तो यही ना आ रहा है, तो यही आता है आपका 8 गुना 9। ये क्यों करते हैं, तो रीज़न यही है कि हम 85 का स्क्वायर बीच में 85 आएगा, और 5 वाला कोई भी संख्या आएगा, किसी का निकालिएगा तो वहाँ पे बीच में 5 वाला संख्या आएगा, और वो 5 वाला जो संख्या होगा इसका निकालने का तरीका है कि जो, जैसे कि ये 8 आया, 8 को 9 से गुना करते हैं, यहाँ 9 रहता तो 9 को 10 से गुना करते थे, ऐसे करते थे, तो इसीलिए हम गुना करते हैं। तो अब क्यों आता है ये क्लियर हो गया, लेकिन वहाँ पे हम उसको इतना नहीं करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट लिखते जाएंगे। जैसे कि देखिए और अगला 7744 था तीसरा नंबर, ये 3 नंबर का था। 4 नंबर में देखिए क्या लिखे, 4 नंबर में है 40 96। अब देखिए कितना आसानी से निकलेगा, 6 आया, आपके मन में तुरंत आएगा कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा। संख्या का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब ये 2 अंक कवर करेगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 6 को गुना करेंगे किससे, 7 से, यहाँ पे 6 होगा, या तो 64 होगा या तो 66 होगा।
6 कहाँ से लिए तो 6 के 36, 7 लेंगे तो क्या होगा, 7 लेंगे तो 49 हो जाएगा, इसलिए 6 लिए। अब 6 को गुना करेंगे 7 से, 6 7 42, 42 से ये कम है, इसका मतलब कम वाला होगा, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 4 वाला के साथ होगा संख्या, यही आंसर होगा। जैसे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है 7921, इसका वर्गमूल निकालना है। बोलिए 7921, यहाँ इकाई अंक 1 है तो आपके मन में तुरंत आएगा या तो 1 या तो 9, जो संख्या इसका आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 1 9, ये खत्म। 79, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, आपको लेना तब 8, या तो 81 होगा या तो 89 होगा। 8 को गुना करेंगे 9 से, 9 8 72, 72 से बड़ा है तो इसका मतलब 89 होगा, यही होगा। इसके बाद देखिए आगे, ये 5 नंबर था, 6 नंबर। 6 नंबर में है, अभी तक हम लोग जितना भी निकाले थे यहाँ से तो ये 4 अंक वाला संख्या था, 4 अंक वाला संख्या था। अब 5 अंक वाला देखिए, 17424, इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ 4 है तो या तो 2 होगा संख्या का इकाई अंक या तो 8 होगा। अब ये 2 अंक कवर करेगा। अब यहाँ पे बचा 174, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब 196 तो ज़्यादा हो गया, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 169 13 ही सही होगा, 14 वाला बात यहाँ नहीं आएगा। अब संख्या हुआ या तो 132 होगा या तो 138 होगा, लेकिन हम 13 को क्या करेंगे, 13 ये क्लियर कैसे होगा, तो 13 को आप 14 से गुना करिए, 14 गुना 3 42, 14 और 4 14 4 18, 182 से ये छोटा है, इसका मतलब ये छोटा वाला होगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए, इस तरह से अब बहुत आसानी से आपका निकलेगा। जैसे कि ये 6 नंबर था। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में है 15,129, 15,129। यहाँ पे 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ये लिख दिए। 2 अंक कवर करेगा। 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144, 144। 13 लेंगे तो ज़्यादा होगा, 12 को गुना करेंगे 13 से, 13 दूना 26 और 13 और 2 15, 156। यहाँ पे 12 लिए हैं तो पहले 12 लिख देंगे, या तो आंसर 123 या तो आंसर 127। अब यहाँ पे देखना 156 जो मेरा आया, इससे ये छोटा है, इसका मतलब 123। जब 123 का आप स्क्वायर करिएगा तो यही आएगा। 7 नंबर था ये। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में है 12544, ये हो गया। या तो संख्या का इकाई अंक 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये 2 अंक कवर करेगा। 125, 11 का स्क्वायर होता है 121, हमको 125 है, 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 या तो आंसर 112 होगा 118 होगा। ये जैसे सोचेंगे तो यहाँ पे संख्या आपका 2 को मिल जाएगा, 112 118। अब है कि इसके बीच में होता है, इसके कारण से बीच वाला जो 5 वाला होता है उसके 5 के लिए निकालने के लिए एक जोड़कर निकालते हैं 12 से, तो 132। 132 से ये छोटा है तो छोटा वाला होगा तो 112 होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जैसे एक और बचा है उसको भी बताते हैं। 9 नंबर में है 11,449, ये वर्गमूल है, इसका निकालना है। देखिए यहाँ 9 है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ये 2 अंक भर होगा। अब 114 सोचिए, 9 का स्क्वायर 81, 10 100, 11 ज़्यादा हो जाएगा, या तो 103 होगा या तो 107 होगा। 10 को गुना कर दीजिए 11 से, एक ज़्यादा करके, तो ये 110, 110 से ज़्यादा है तो यहाँ 7 वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था इस तरह से।
एक क्वेश्चन जो 10वां नंबर लिए हैं ये है इस तरह का 1 2 3 4 3 2 1। ये जैसे आप देखिएगा तो आपके मन में तुरंत बात आएगा, ये तो 1 1 का स्क्वायर है, चार तक लिखा है घटते हुए, तो ये हो जाएगा 1 1 1 4 बार, इसी का स्क्वायर है इतना, तो इसका वर्गमूल इतना होगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालने का ये तरीका है। अब है कि इससे जब बहुत बड़ा, अभी 5 अंक का सीखे, 6 अंक 7 अंक अगर आ जाएगा, 8 अंक आ जाएगा, तो उसको बनाने वो भी बनेगा और शॉर्ट मेथड से ही बनेगा, लेकिन उसके लिए हमको पहले अप्रॉक्स पढ़ना पड़ेगा, तब वो बनेगा। तो चलिए आज यहीं तक। आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी परफेक्ट नंबर, कोई भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिएगा और उसका वर्गमूल अपने मन से निकालिएगा, देखिएगा आपका बन जाएगा। चलिए आगे।